हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 के लिए एक नया सीरीज लाया है। तो पिछली लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स का जो बेसिक्स होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके पहले ये जानना कि कोऑर्डिनेट्स के बेसिक्स क्या है ना, ओरिजिन्स क्या है। एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस पे अगर कोई लाई करता है तो उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, या इन दोनों के बीच में अगर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो आज का हमारा जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, क्योंकि आज हम लोग नए बुक गणित मंजरी का क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टूडेंट्स अपने इस सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन डायग्राम आपको दिख रहा है ना। तो डायग्राम में आपको ये चीज़ जो दिया हुआ है, रियांस के रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस है, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक्सरसाइज है स्टूडेंट 1.1, फिगर 1.3 shows रियांस रूम विथ पॉइंट्स O A B C marking its corners. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin, है ना। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल मीन्स y एक्सिस ऑफ द रूम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ओरिजिन आपको सब बताया हुआ है ना। तो जो भी नए बच्चे अगर जुड़ रहे हो तो मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाएं, फर्स्ट लेक्चर से, वेरी फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें देखना, तो आपको और मजा आएगा चीज़ों को सॉल्व करने में या समझने में। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं डायग्राम में D1 R1 से कोऑर्डिनेट्स बताया गया है रियांस के रूम के डोर का, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, है ना। लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकली खड़ा है उसकी बात हो रही है, कितना दूरी पर है। तो पहले तो स्टूडेंट हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसका। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको D1 R1, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स इसका लिखते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस के लिए फिर वाई एक्सिस के लिए, सब बताया गया आपको, है ना। तो यहां पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डोर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि 8 है, तो यहां पे आप लिखेंगे 8। वाई एक्सिस पे नहीं कर रहा है तो वाई एक्सिस 0 हो गया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, है ना। चलिए, हाँ, एक वन मोर थिंग स्टूडेंट कि ये कैसे हम लोग को यूनिट क्या लेना है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो एज यू विश यू कैन टेक इंचेस, फीट, जैसा भी आप चाहो, है ना। चलिए, अब हम लोग कहते हैं, आगे देखते हैं। D1 का तो कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1। R1 का क्या हो जाएगा, तो R1 के लिए देखिए यहाँ पे 11.5 है, कितना है 11.5, एक्स एक्सिस प्लाई कर रहा है, तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं 11.5, वाई एक्सिस स्टूडेंट 0 है। गेटिंग माय पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया D1 और R1 का, जो कि रियांस के रूम का डोर है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से यहाँ पे गिवन है आपको राइट वॉल, तो ये हो गया लेफ्ट वॉल। और स्टूडेंट आपको मैं बताया हूं कि जो भी अगर हम काउंटिंग करते हैं, कहां से करते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से ही काउंटिंग हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ओरिजिन से आप जंप करके आते हो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7, देन आफ्टर 8, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डिस्टेंस ऑफ डोर, यहां पे लिखेंगे आप डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 8, अगर फीट लेना चाहें, कोई इंच लेना चाहें, एज यू विश। 8 फीट में ले लिया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है,
एक्स एक्सिस से कितनी, वाई से तो आपने देख लिया कि 8 फीट है, एक्स एक्सिस से तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे ही तो है ना। ये जो है, जो डोर बनाया हुआ है, ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल 8 फीट हो गया, बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये नहीं कह रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस पे ही है ना, एक्स एक्सिस पे ही है, तो यानी कि 0। तो यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, यही है, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है D1 R1, ठीक। आपको पहला सवाल किया गया है क्वेश्चन में कि राइट वॉल से जो पहले हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट्स लिखा था D1 का 80, R1 का 11.50, है ना। उसके बाद क्वेश्चन था कि डोर जो है कितनी दूरी पे है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे, ये राइट वॉल है तो ये लेफ्ट वॉल है, तो लेफ्ट वॉल यानी कि ओरिजिन की बात कर रहा है। और ऐसे भी स्टूडेंट हम लोग काउंटिंग कहां से करते हैं, ओरिजिन से, है ना। हर चीज हमारा ओरिजिन से ही शुरू होता है, जो भी कोऑर्डिनेट्स का मेजरमेंट होता है या ड्रॉ करना होता है। तो ओरिजिन से आप जंप करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखते हो अच्छा D1 8 के पास है, तो आप कहते हो कि डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू 8 फीट, आपने बना दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डोर कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 0। गेटिंग माय पॉइंट? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना इस चीज में, है ना। चलिए, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। तो देखिए हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था, फिर भी मैं लिख देता हूं, डायग्राम में आपको देख के बता सकते हैं। यहां पे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखिए D1 यानी कि तो 8 पे है, तो एक्स एक्सिस के लिए 8 हो गया, और वाई एक्सिस है क्या, नहीं, तो 0 हो गया ये, है ना। क्यों? क्योंकि D1 कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे D1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा, 0। तो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया D1 का 8 और 0। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना चौड़ा है ये बताना है। डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू डू सो इजिली। तो यानी 2-3 क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको करते हैं। देखिए इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, तो R1 का कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट गिवन है। कोऑर्डिनेट्स आप पहले लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 क्या है, 11.5 एंड 0। मीन्स स्टूडेंट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस, यानी कि जो भी है लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, है ना। वाई एक्सिस उसका क्या है स्टूडेंट, 0 है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, हाउ वाइड इज द डोर। तो अब देखिए R1 कहां है, ओरिजिन से दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे यस सर। तो आप क्या करोगे, सोचो, आपको विड्थ बताना है, तो यहां D1 है और R1 है ना। ओरिजिन से आप काउंट करोगे, तो देखिए क्या करेंगे आप, विड्थ ऑफ द डोर, यहां लिखेंगे आप विड्थ ऑफ द डोर, ठीक है स्टूडेंट। अब वो क्या हो गया, ओरिजिन से अगर देखा जाए तो O और R1, तो क्या लिखेंगे यहां पे, O R1 माइनस O D1, यही है। ऐसे ही ना पता करते हैं, मान लो कि एक पॉइंट यहां गिवन है, एक पॉइंट यहां गिवन है, इस तरह से। तो आप ओरिजिन से अगर मापोगे या दोनों का विड्थ बताने, यानी कि डिफरेंस ही हुआ,
तो आप क्या करते हो, जीरो से यहां तक का ले लिए दूरी और यहां से यहां तक का दूरी ले लिए, है ना, और दोनों को क्या किया स्टूडेंट, घटा दिए। बस वही किया हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। विड्थ ऑफ द डोर, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से लेना है OR1 माइनस OD1, तब तो पता चलेगा ना। जैसे आप ये देखो यहां, ये मान लो ऐसा ओरिजिन है ना, और ये मान लो पॉइंट आपका है D1 और ये स्टूडेंट R1। अब ये दूरी आपको बतानी है ना, तो ओरिजिन से आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर D1 R1 बताना है ना, D1 R1 बताना है, ऐसा, हाँ तो यही बताना है सर। तो आप करोगे कि सर ठीक है, एक काम करो, 0R1 या ओरिजिन तो OR1 लिखिए, OR1 माइनस OD1 तभी तो D1 R1 मिलेगा आपको, जो कि क्या है, इसी में ही डिमांड कर रहा, विड्थ ऑफ द डोर। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज आप याद रखिए, इसको समझाने के लिए था। चलिए, तो OR1 माइनस OD1 है ना, तो कितना दूरी हो गया, तो आप जीरो से मापते हो या गिवन भी है, तो आप कहोगे सर 11.5 माइनस 8, क्या हो गया आपके पास आंसर, 8 3 11, 3.5 फीट। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया, विड्थ ऑफ द डोर 3.5 फीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, आपको क्या लगता है कि रूम के डोर का चौड़ाई इतना काफी है। बिल्कुल, 3.5 फीट जो होता है एक इंसान को आने जाने के लिए कंफर्टेबल जोन है ये, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे यहां पे यस, यहां पे आंसर क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट, यस दिस इज कंफर्टेबल विड्थ, यस दिस इज कंफर्टेबल विड्थ। गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए फिर आगे, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, कोई अगर व्हील चेयर पे पर्सन बैठा हुआ है जो है ना व्हील चेयर, तो वो कैसे जा पाएगा। तो देखिए नॉर्मली स्टूडेंट एक चेयर जो होता है उसका विड्थ भी 3 फीट 3.5 फीट तक होता है, तो कंफर्टेबली तो नहीं बट है, यस। आप यहां क्या लिखेंगे, तो वो क्या आसानी से आना जाना कर सकता है, तो यू विल हैव टू राइट यस। और उसके आगे आप ऐड करेंगे कि ही और सी एबल टू मूव फ्रॉम व्हील चेयर, है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्या था कि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ, क्वेश्चन में कुछ है नहीं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या है कि यू विल हैव टू थिंक दैट, कि आपको विजुअलाइज करना है चीजों को, आपको ये देखना है डायग्राम, ये आपको फिगर देखना है, फिगर देखने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, और देन यू विल हैव टू गिव आंसर, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट कह रहा है इफ B1 का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 1.5, यानी एक्स एक्सिस इसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 है, y 1.5 हुआ, एंड B2 0 4, यानी कि x 0 है फिर से और y 4 है। रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, है ना, बाथरूम डोर का ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्टूडेंट, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कह रहा है इज द बाथरूम, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बाथरूम डोर का जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि रूम डोर है ना या बाथरूम का डोर कौन सा नैरोअर है। ठीक, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट्स तो पहले आप स्टूडेंट लिखेंगे, डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिगर में कोऑर्डिनेट्स है 0 1.5, देखिए B1 B2, हाँ ठीक है, B1 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो गया B1 0 1.5, ठीक, और क्या है B2 0 4, B2 हुआ स्टूडेंट आपके पास 0 और 4, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस, ये हो गया स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस 0 है यहाँ भी, एक्स एक्सिस 0 है यहाँ भी, तो देखिए समझ में भी आता है, क्योंकि ये जो डोर का जो डायग्राम फिगर में
नोटेशन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, तो अभी ऐसा बात है ना, कि एक्स एक्सिस 0 दिया भी है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा नैरोअर है, बाथरूम या रूम डोर। ठीक, तो पहले स्टूडेंट रूम डोर का तो मुझे विड्थ पता है, क्या है 3.5 फीट, बट इसका निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप, बस वही टेक्निक जैसे आप यहां देखो। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो। देखिए स्टूडेंट, ये आप मान लो इसको कह दो आप B2 है ना, और ये मान लो कि इस पे है ऐसा कुछ है, तो ये तो आपका 0 0 हो गया ना ओरिजिन, और ये B1 हो गया स्टूडेंट, एंड दिस इज B2 एंड B1। ये B2 का कोऑर्डिनेट्स है 0 4, B1 का कोऑर्डिनेट्स है 0 1.5। ठीक है, समझ में भी आ रहा, वाई एक्सिस पे हो रहा है, डायग्राम लाई कर रहा है। चलिए अब देखिए यहां पे, अब हमें इसका निकालना होगा स्टूडेंट B1 B2 है ना, जैसे अभी जस्ट बताया था इसके पहले। तो मान लो B1 B2 आपको निकालना है, इसका लंबाई या चौड़ाई जो भी कहो, विड्थ B1 B2। तो आप क्या करोगे सर, आप क्या करो कि 0 से B2 का लिख लो। ठीक है, 0 यानी कि O बोलते हैं ओरिजिन, 0 से B2 का, तो O B2 माइनस O B1 है ना। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि चीज पहले ही बताया था कि जब B1 B2 निकालना है स्टूडेंट, तो क्या है हमारे पास ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे, लेमन की तरह सोचेंगे, 0 से B2, 0 B2 माइनस 0 B1, तो हमें क्या मिल जाएगा B1 B2। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या हो गया, अब इसका देखिए यहां से यहां तक का, तो आप कहोगे काउंटिंग में सर 1.5 सॉरी 4, B2 का 4, ये हो गया 4 माइनस यहां से यहां तक का, तो 1.5। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट्स लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो 4 माइनस 1.5 क्या हो गया स्टूडेंट, 2.5 फीट, यानी कि विड्थ ऑफ बाथरूम। देखिए यहां पे लिखेंगे आप विड्थ ऑफ बाथरूम, बाथरूम का जो विड्थ है 2.5 फीट आया है। और क्या जानते हैं आप, विड्थ ऑफ रूम डोर का विड्थ क्या है स्टूडेंट, तो 3.5 फीट है ना, 3.5 फीट है, और इसका कितना आया 2.5 3 4। ठीक, तो अब यहां से आप देख के क्या कहोगे कि सर विड्थ ऑफ रूम डोर जो है वो वाइडर है, तो यहां पे हमको नैरोअर से आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर, तो यस, तो यहां लिखेंगे आप बाथरूम डोर, यहां लिख दो आप डोर, तो यहां लिखेंगे यस बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, है ना। क्यों, क्योंकि 3.5 इज ग्रेटर देन 3.5 फीट कर दो यहां, 3.5 फीट इज ग्रेटर देन 2.5 फीट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, इजी था, विजुअलाइजेशन था और कुछ नहीं। ठीक, समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ, अपने टीचर ऋतुराज रंजन के साथ, और एक एक बारीकियों को समझते रहिए, अपनी समझ को डेवलप कीजिए, थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।